हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स होता है उस सभी के बारे में विस्तार से हम आप लोगों को बतला दिए हैं, जिसमें इसेंट्रिसिटी पे कॉनिक सेक्शन का पार्ट डिपेंड करता है, उस पर भी आपको चर्चा कर दिया गया है। इसेंट्रिसिटी अगर 1 होता है तो उस कॉनिक सेक्शन को वहाँ बतलाया गया था, जो उसको पाराबोला कहते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी का मान जो है 1 से कम, अब 1 से कम इसका मतलब निगेटिव नहीं होगा, 0 और 1 के बिटवीन ही होगा, तो वह इलिप्स होता है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं दीर्घवृत्त होता है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वह हाइपरबोला होता है। उस हाइपरबोला में भी आप कह सकते हैं अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 है तो जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सभी पार्ट्स को मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था। तो अब उसमें से एक पार्ट जो है पाराबोला, इसके बारे में मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। पाराबोला होता क्या है? तो पाराबोला को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड पाराबोला व्हिच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट whose distance from a fixed point and a fixed straight line is always equal। किसी बिंदु के बिंदु पथ को परवलय, पाराबोला को हिंदी में परवलय कहते हैं। तो किसी बिंदु के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं, जिसमें उस बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से और एक निश्चित सरल रेखा से हमेशा बराबर हो। अब यहाँ हम आप लोगों कह सकते हो जो निश्चित बिंदु फिक्स्ड पॉइंट क्या है और निश्चित सरल रेखा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों को बतला भी दिया गया था, लेकिन आज मैं फिर बतला रहा हूँ। यहाँ पर सपोज करते हैं ये कर्व जो है पाराबोला है। पाराबोला में इस लाइन जो है इसको पाराबोला का एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, केवल उसके डिफिनीशंस को पहले हम समझा रहे हैं। इस पाराबोला पर कोई भी पॉइंट P टेक किया गया है, इस पॉइंट को P कहेंगे। और ये जो फिक्स पॉइंट है जिसको हम S से इंडिकेट किए हैं उसका नाम है यहाँ पर फोकस, जिसको हिंदी में हम लोग नाभि के नाम से जानते हैं। P से PN परपेंडिकुलर निश्चित सरल रेखा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसको डायरेक्ट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P के बिंदु पथ को हम लोग क्या कहेंगे? पाराबोला कहेंगे, जिसमें बिंदु P से एक निश्चित बिंदु S है उसकी दूरी और बिंदु P से निश्चित सरल रेखा जो है जिसको हम लोग ZN से इंडिकेट किए हैं, तो इस दोनों दूरी अगर बराबर हो तब हम इसको कहेंगे जो वह क्या है? पाराबोला है। यहाँ मैंने आप लोगों को लिख दिया है निश्चित बिंदु, इसको आप कह सकते हो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट। और इसको आप कह सकते हो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो पाराबोला का ये मैंने केवल डिफिनीशंस आप लोगों को बतलाया। इसका 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें से 2 फॉर्म के बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा। अब 4 स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? तो 2 फॉर्म जो होगा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा और 2 जो होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो उसके बारे में आपको बतलाया जाएगा।
देखिए यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा गया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब a क्या है? a क्या है? वर्टेक्स और फोकस के जो बीच की जो दूरी है उसी को यहाँ a से इंडिकेट किया गया है। तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फिगर से यहाँ समझ सकते हैं। फर्स्ट जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जिसको इस फिगर से इंडिकेट किया जाएगा। यहाँ पर y एक्सिस है, ये x o x डैश है, और ये जो है y एक्सिस है, y o y डैश है। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये फिगर जो है रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। ये है जिसको x o x डैश y o y डैश के नाम से हम लोग एक्सिस को इंडिकेट किए हैं। ये y स्क्वायर इक्वल टू -4ax और ये जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अनदर जो है दो फिगर को अब ये कह सकते हैं जो किस अक्ष के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मीनिंग होता है सममितता। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष के बोथ साइड है और नेक्स्ट यहाँ पर यह भी x अक्ष के बोथ साइड इक्वल रूप से है। अब फिगर पे नहीं जाना है, फिगर में जो है इक्वल हो सकता है नहीं भी हो, उस पे नहीं जाना है। ऐसे सिमेट्रिसिटी चेक करने का अनदर तरीका होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ y के जगह पर इन प्लेस ऑफ y माइनस y रिप्लेस कीजिए, तो माइनस y का होल स्क्वायर 4ax, माइनस का होल स्क्वायर जो है y स्क्वायर है तो 4ax। इस कर्व में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जब हम y के जगह पे माइनस y रिप्लेस करते हैं, कर्व में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वह जो होगा आपको x अक्ष के सिमेट्रिक होगा, x अक्ष के सिमेट्रिक है। सेकंड में भी आप देख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, y के जगह माइनस y रिप्लेस कीजिएगा 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसमें भी कर्व में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए यह पैराबोला जो है x अक्ष के सिमेट्रिक है, यानी x अक्ष के सममित है। नेक्स्ट 2 स्टैंडर्ड फॉर्म का फिगर कैसा होगा? तो इसका एक का फिगर ये होगा, यहाँ x o x डैश y o y डैश। सभी स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टेक्स, जिसको हम लोग शीर्ष के नाम से हिंदी में जानते हैं, वह ऑलवेज 0 0 होता है। और सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी को यहाँ स्मॉल a से इंडिकेट किया गया है। इंडिकेट करने का मतलब a के जगह हम कोई भी लेटर का यूज कर सकते हैं, b का भी यूज कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर a है वहाँ पर b लिखेंगे, अर्थात y स्क्वायर इक्वल टू 4v/। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का फिगर ऐसा होगा, जिसको y o y डैश के नाम से हम लोग जानते हैं। ये यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर फोकस होगा, ये जो ऑरिजिन है वह क्या है? वर्टेक्स है सभी स्टैंडर्ड फॉर्म का। ये तो हमने आपको फिगर के बारे में समझा दिया, यानी चारों स्टैंडर्ड फॉर्म का फिगर जो है कैसा होता है उसके बारे में समझाया। अब यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसको हम क्या कहेंगे?
किस अक्ष के सिमेट्रिक है, तो उसको जानने के लिए x की जगह पे मैंने -x लिखते हैं। तो यहाँ आप देखिए -x का होल स्क्वायर 4ay x² = 4ay। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कर्व में किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ पर पहले कर्व क्या था हम लोगों का, x² = 4ay, फिर यहाँ पर क्या आया, x² = 4ay आया। यानी जो पहले कर्व था वही क्या है, बाद में कर्व आया है। अर्थात किसी प्रकार का जब कोई चेंजिंग नहीं हो और हम यहाँ पर x के जगह पर -x रिप्लेस करते हैं तो वह y अक्ष के सम्मित होता है, और y की जगह अगर -y लिखते हैं, कर्व में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग अगर ना हो तो फिर वह क्या होता है, x अक्ष के सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर y² = 4ax फॉर्म के बारे में आपको विस्तार से समझाया जा रहा है। पहला काम यहाँ पर तो फिगर आप लोग बना लें। फिगर अब यहाँ 4ax है, 4a को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट a आता है। a है क्या, तो a जो है यहाँ ऑरिजिन वर्टेक्स है, वर्टेक्स, और ये जो है फोकस, फोकस के बीच की जो दूरी है वही a है यहाँ पर। तो x अक्ष पे हम लोग जानते हैं जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है 0 होता है। ऑरिजिन से s तक की दूरी a है, इसलिए a और x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, a 0 है। फोकस आपको बतलाया ही गया था, फोकस कहने का मतलब यह निश्चित बिंदु है। फोकस से LM स्ट्रेट लाइन ड्रॉन किया गया है जो अक्ष पे लंब है। तो आपको बतलाया गया था जो किसी भी कर्व यानी आप कोनिक के फोकस से गुजरते हुए कोई सरल रेखा अगर पास करती है, वह उस कोनिक के अक्ष पर लंब हो तो उसको हम लोग नाभिलंब, जिसको इंग्लिश में लेटस रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर LM यहाँ लिखा हुआ है जो क्या है, लेटस रेक्टम है, जिसको हिंदी में नाभिलंब के नाम से हम लोग जानते हैं। ये P कोई पॉइंट है जिससे आप PS और PN को ज्वाइन किया गया है। PS डिस्टेंस जो होगा उसको फोकल डिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, फोकल डिस्टेंस, या उसको आप कह सकते हैं फोकल कोड, नाभिक जीवा हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं। वाइडर डिफिनीशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के परिभाषा डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं, बिंदु P से S की जो दूरी है और बिंदु P से PN दूरी हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर PS = PN। ऑलवेज पैराबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म मेमोरी में हमेशा रखना है। वर्टेक्स से जो फोकस के बीच की जो दूरी होती है उतना ही दूरी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी होती है। अर्थात z का यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होगा -a और 0 है, -a0। इसका माइनस क्यों लगा, तो ये x अक्ष पे ऑरिजिन से लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है इसलिए -a लगा है, और x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है 0 होता है, इसलिए -a0 लिखा गया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले समझा दूं जो लेटस रेक्टम का हमारा इक्वेशन क्या होगा।
तो लेटस रेक्टम वर्टेक्स लेटस रेक्टम के बीच के जो दूरी है वह क्या है, a है। a दूरी कौन सा है, तो x कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू a या x माइनस a इक्वल टू 0, यही होगा लेटस रेक्टम का इक्वेशन। नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो है वर्टेक्स से दूरी माइनस a है, लेटस रेक्टम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में नियता कहते हैं, यानी नियता का समीकरण। यहां पर देखिए वर्टेक्स जो है उससे डिस्टेंस क्या है, माइनस a है, तो x इज इक्वल टू जो है माइनस a, अर्थात x प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑरिजिन को a सपोज किया गया है, आप o से भी इंडिकेट कर सकते हो। o जनरली ऑरिजिन को o से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ आप लोग क्या देख लिए, लेटस रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू a जो है वर्टेक्स और फोकस के बिटवीन डिस्टेंस है, तो x इज इक्वल टू a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस a या x प्लस a इक्वल टू 0। वर्टेक्स सभी स्टैंडर्ड फॉर्म का 0 0 होता है। अब नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, जिसको हिंदी में नाभिक दूरी के नाम से हम लोग जानते हैं, कौन सा डिस्टेंस है, तो PS। PS जो यहां पर है वह नाभिक दूरी है, फोकल डिस्टेंस। तो PS का वैल्यू होगा क्या, मॉड x प्लस a। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का फोकल डिस्टेंस जो होगा मॉड x प्लस a। मॉड आखिर क्यों लगाया गया है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए उस निगेटिव साइन को हटाने के लिए मॉड लगाया गया है। मॉड यहाँ पर यही बतला रहा है जो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब प्रश्न उठता है, आप कह सकते हो ये PS का वैल्यू जो है मॉड x प्लस a कैसे आया, तो उसके लिए आप लोग यहां देखो, PS यहां पर देखिए P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x y सपोज किया गया है और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है A0 है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की फार्मूला जो है यानी दूरी फार्मूला का आप यूज करो, तो PS, और ये किस कर्व के लिए है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए है। तो PS इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, टोटल का अंडर रूट होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, y स्क्वायर के जगह पर 4ax पुट कीजिए, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4ax। यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं जो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x प्लस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू मॉड x प्लस a। लास्ट में मॉड लगाया गया है क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, यानी नाभि लंब के छोरों का नियामक हम कहेंगे जो क्या होता है। तो यहाँ पर तो स्पेस कम है, हम आपको समझा दे रहे हैं। ये पॉइंट
LM को ही यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो नाभि लंब के छोरों का नियामक है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है x इक्वल टू a है, यानी ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है x इक्वल टू a, तो यहाँ जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका x कोऑर्डिनेट a होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट a है। अब दोनों का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहाँ पर x इक्वल टू a, x की जगह a वैल्यू रिप्लेस कीजिए 4a इंटू a, जिसको हम लोग 4a स्क्वायर लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो L पॉइंट जो है ऑरिजिन से एबव है, इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट प्लस 2a और M पॉइंट का जो है माइनस 2a। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट a 2a और a माइनस 2a। इस पॉइंट, इस कर्व का जो भी है मोस्टली पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ हम समझा दिए हैं। फिगर से लेकर जितना भी पॉइंट इक्वेशन है, फोकल डिस्टेंस, ये सभी समझा दिया गया है। तो इस पॉइंट को सबको मेमोरी में रखना होगा। चलिए अब जो होगा नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल के बारे में बतलाया जाएगा। आप लोग यहाँ तक अपना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।